बच्चों, ये पेपर है आपका 31 अक्टूबर वाला जो अभी कल हुआ है परसों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंक हो गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ देखिए इन्वर्जन है ना, और यहाँ पे देखिए इसके जो दोनों फॉर्म हैं, चाहे ये इन्वर्जन नीचे हो चाहे ऊपर, यहाँ पर देखिए ये चीज़ हो गई, यहाँ पे लोन पेयर। एंड ये जो कन्वर्जन है आपको पता ही होगा, हम बताए थे बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है आपके पास में इस तरीके से यहाँ पे, और ये हो गया आपके पास ट्राइटियम, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ड्यूटेरियम, एंड देन ये जो हो गया आपके पास में ये चीज़ ट्राइटियम, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। तो इन दोनों फॉर्म की जो एनर्जी है वो इक्वल है, लिहाजा इन दोनों का एनर्जी भी क्या होगी, सेम। और ये जो बीच में है स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पहले भी बताए हैं sp2, तो इस हिसाब से आंसर जो है 13 का डी ले लेंगे। अब चलिए 34 देखिए, द रेडियस ऑफ एटम इन द यहाँ देखो रेडियस r ऑफ एटम क्लोजेस्ट पैक in the given figure is 2 into 10 to the power minus the maximum radius of the, तो आपको पहले भी बताए हैं, आप देख लो। ऐसे ये सब क्वेश्चन क्लासरूम के हैं, इस तरह के, बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं हम लोग किए हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कराएं आपको कि ये देखिए ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, और ये भी r, ये भी r, चलो a, c और b हो गया। और आपको ये बताए थे कि स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू कितना, 0.414, देन r इक्वल टू वाट, कैपिटल R इंटू 0.414, ठीक ना। तो ये वैल्यू जो हम लोगों के पास दी गई है 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 एंड देन 0.414, then the answer is 2 into 10 to the power -9, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ 5 ग्राम सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम है। तो ये कह रहे हैं हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल इन 50 ग्राम, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 50 ग्राम। कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालिएगा, 50 ग्राम है एंड मॉलिक्यूलर 5 ग्राम है, सॉरी 5 ग्राम है एंड मॉलिक्यूलर मास कितना है 40, तो मोल आ गया इसका 5/40 इक्वल टू 1/8 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम जो होगा वो कितना होगा, आप इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/8 इंटू Na एटम आ गया। अब यहाँ पे मान लें कि इफ 1 यूनिट सेल हैज Z एटम, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल जो होगा ये होगा आपका Na डिवाइडेड बाई 8 इंटू Z, जो हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब अगर हमको Na/Z की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट मॉलिक्यूलर वन विच हैज अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोगों को एक्चुअली चाहिए होगी हम लोगों को डेंसिटी। अगर सोचो डेंसिटी दिया रहता तो डेंसिटी इक्वल टू कितना होगा, Z इंटू कितना, Z डिवाइडेड बाई एवागैड्रो नंबर इंटू एटॉमिक मास, और यहाँ पे A क्यूब। तो
तो हम लोगों को ये क्वेश्चन में डाटा ही इनकम्प्लीट है, दैट इज़ वाई आंसर कितना होगा हम लोगों का। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन करने का तरीका सीधे सीधे है। आपको यहाँ से अगर हम लोग Z बाई Na की वैल्यू देखें तो Z बाई Na की वैल्यू जो हो जाएगी वो एटॉमिक मास बाई D इंटू ए क्यूब होगा। ठीक है, ये जो Z बाई Na की वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी, उल्टा लिख रहे हैं हम, जो Z बाई Na की वैल्यू है दिस इज द D इंटू ए क्यूब बाई A। और यहाँ पे अगर हम Na बाई Z की वैल्यू रख दें तो देखो Na बाई Z की वैल्यू आ गई 1/8 इंटू कितना A डिवाइडेड बाई D इंटू ए क्यूब। खैर A तो क्वेश्चन ने दे रखा है बट डेंसिटी और A के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज वाई हम लोग आंसर लिखेंगे नन ऑफ दिस, लास्ट ऑप्शन। दो डाटा इनसफिशिएंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एनायंस C आर अरेंज्ड इन क्लोज क्यूबिक पैकिंग, मतलब C का नंबर FCC से कितना हो जाएगा 4। केटायन A ऑक्यूपाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट। पहली बात तो देखो टेट्राहेड्रल वाइट का नंबर कितना होगा 8, ऑक्टाहेड्रल वाइट का नंबर कितना होगा 4। अभी ये कह रहे हैं कि जो A है वो 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट में है, मतलब साफ है कि A का नंबर 4 होगा, 8 50% बड़ा है। एंड B ऑक्यूपाई 50% ऑक्टाहेड्रल वाइट, तो ऑक्टाहेड्रल वाइट का नंबर हम लोग को पास 4 है तो B का नंबर 2 हो गया। तो अगर हम लोग रेशियो देखें तो ये A4 B2 एंड C4, देन फाइनली फार्मूला हुआ हम लोगों के पास में A2B एंड C2। ठीक है, C आंसर हम लोगों के सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 35। पेरोव्स्काइट मिनरल है, CCP स्ट्रक्चर, कैल्शियम ऑक्यूपाई द कॉर्नर। कैल्शियम कहाँ पे है, कॉर्नर पे, तो उसका नंबर कितना हो गया 1 हो गया। ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द फेस सेंटर, तो इसका नंबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक ना। एंड टाइटेनियम ऑक्यूपाइड द बॉडी सेंटर, तो टाइटेनियम का नंबर कितना हो गया 1। तो फार्मूला देखिए ये आ गया कैल्शियम टाइटेनियम CaTiO3। क्लियर, दैट इज योर 35। चलो अब देखो 36। X and Y are the two crystalline substances, both have the cubic unit cell. The ratio of molecular masses are 1:2. The ratio of parameter is 1:2. The number of formula unit is Z into 1. Density क्या है बताना है D1/D2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए D1 इक्वल टू कितना, आपको फार्मूला याद होगा कितना Z, दिस इज द Z1 इंटू एटॉमिक मास, चलो A1। क्लियर, Z1 इंटू A1 एंड नीचे कितना एवोगैड्रो नंबर इंटू A1 का क्यूब। सेकेंड वन इज योर D2 इक्वल टू व्हाट Z2 A2 एवोगैड्रो नंबर इंटू A2 का क्यूब। D1/D2 का रेशियो क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है, तो दिस इज योर Z1/Z2 इंटू A1/A2 इंटू A1/A2 का क्यूब। ठीक, तो क्वेश्चन ने कहा कि Z1/Z2 की जो वैल्यू है ये है 1/4। एटॉमिक मास का जो रेशियो है दिस इज द 1/2। ठीक है ना, एंड रेशियो पैरामीटर है 1/2, दिस इज द 1/2 के पावर क्यू। तो अब इसको आराम से हम लोगों को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत। A2/A³ होगा, ये ऊपर गया ना, A2/A1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/1।
तो सिंपल सी बात है, ये भी 8 ये भी 8, रेशियो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है। 37 तो आपको पता ही है कि कभी भी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है टेट्राहेड्रल वाइड का आधा, तो सिंपल सी बात है रेशियो कितना आएगा 1:2। ठीक है 2:2। ठीक है क्लियर। यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम टू द टेट्राहेड्रल, तो आपको बताए थे कि जितना नंबर एटम होगा वाइड का नंबर टेट्राहेड्रल का क्या होगा जस्ट दुगना। अब 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर इज प्रेजेंट इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इनहिबिट एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये तो याद रखने वाली बात है, एग्जाम्पल में लिखवाया गया है HgF2। ठीक है। तो नेक्स्ट वन, ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल XYZ फॉर्म FCC, X का इसमें FCC में, तो X का नंबर कितना होना चाहिए 4। Y ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डायग्राम से समझिए, ऐसे नहीं होगा। ये हमारे पास में ऐसे ये है क्यूब है, ये चीज X हमारा कहाँ है कॉर्नर पे, क्वेश्चन कह रहा है Y ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो Y कहाँ होगा एजेस पे और बॉडी सेंटर पे, यहाँ पे y/4 और कंप्लीट Y ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड। X and Z occupy all the tetrahedral wide, X and Z occupy, और जो Z है Z कहाँ है टेट्राहेड्रल वाइड में, Z occupy all the tetrahedral wide of X if all the particle along one of the body diagonal are removed। अभी देखो इस बॉडी डायगोनल से सारे पार्टिकल को क्या किया आपने रिमूव कर दिया। तो पहली बात हम लोग X को ही देखें, X कहाँ कहाँ बचेगा। X देखो आपके पास केवल 6 कॉर्नर पे बचेगा, एक कॉर्नर पे 1/8, बिकॉज ये FCC में है ना, तो 2 कॉर्नर X के चले गए, एंड फेस को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो 1/2 × 6, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 3/4 + 3 मीन्स ये हो गया आपके पास में 15/4। अब आ जाइए Y को देखा जाए, Y जो है हम लोगों का कहाँ पर है ऑक्टाहेड्रल वाइड में है ना, तो जब बॉडी डायगोनल से आप कट करिएगा तो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बीच में होता है वो कट जाएगा, सिर्फ एजेस पे बचेगा, तो Y का जो नंबर होगा ये होगा 1/4 × 12, इसका नंबर आ गया 3। क्लियर। एंड अब जो कह रहे हैं टेट्राहेड्रल वाइड, आप देखो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड है, वो तो कट गए, तो 8 में से सिर्फ कितना बचा 6, तो Z का जो नंबर है ये 6 × 1, ये कितना आ गया 6। तो अभी हम लोग फार्मूला लिख लें, तो X हो गया 15/4, Y हो गया 6, सॉरी Y हो गया 3, Z हो गया 6, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो X हो गया 15, Y हो गया 12, Z हो गया 24। ठीक है, मतलब फाइनल आंसर X5 Y4 Z8। ठीक ना, X5 Y4 Z8। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्फेयर तो ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको कराया जा चुका है, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर से ए बी टाइप ऑफ पैकिंग में आपने ये देख रखा है। 40 में कुछ करना नहीं। 41, इफ एनायन ए फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए केटायन बी ऑक्यूपाई द 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड, तो आप देखो कि 41 में ए जो है SCP में है, मीन्स ए का नंबर कितना होगा 6, ऑक्टाहेड्रल वाइड का नंबर कितना होगा वो भी 6 होगा, और B जो है वो 2/3 है, तो B का नंबर कितना होगा 2/3 ऑफ 6, तो कितना आ गया 4, तो फार्मूला कितना गया आपके पास A6 B4 मीन्स A3 B2, तो ये हम लोग का आंसर हो गया।
अगेन आप देखो 42 क्लासरूम का है ये आपके, कि यहाँ पर देखिए अपने पास में ये है, ये कंप्लीट सर्कल है, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 एंड 1/3, ये अपने पास इस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया ये चीज। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितना है, टोटल नंबर ऑफ सर्कल जो होगा 1/3 1/3, 3 कॉर्नर 6 कॉर्नर हैं आपके पास, तो 1/3 × 6 प्लस सेंटर में 1 है, आपके पास 3 हो गए। तो टोटल एटम की संख्या जो हो गई वो आपके पास कितनी आ गई 3। एंड अभी आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो आपके पास वॉल्यूम जो हो जाएगा वो भी एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना होगा, वो भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ हेक्सागन जो होगा वो होगा कितना 3√3 डिवाइडेड बाई 2 ए का स्क्वायर, एंड ए की वैल्यू कितनी है 2r, क्लियर ना। तो यहाँ पे 4r हो जाएगा, 4r से 4r क्या हो जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा, मतलब एरिया जो आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी 6√3r²। ये एरिया का वर्ड है 6√3r²। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो हमारे पास 3 एटम है, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने एटम हो गए, यहाँ पे लिख दीजिए टोटल एटम 3 हो गए, तो इनका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3πr², और टोटल एरिया कितना है 6√3r² इंटू कितना 100, एंड देन सॉल्व दिस, आंसर विल बी 90.64। यही परसेंटेज है आपका। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 43। कम टू द पॉइंट 43। ये कह रहे हैं कि इन द एनायन द 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी इक्वल, व्हाट इज द रीजन। तो इसका सीधा रीजन है 2 इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, Sc डबल बॉन्ड O- है। इसका दूसरा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ScO-, और आपको बताए हैं कि फॉर इक्विवेलेंट resonating structure bond length same, if nature of bond is तो यही वजह है आपके 44। इन विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन इज मोस्ट एसिडिक। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से लास्ट ऑप्शन को देखिए, फ्लोरीन है, यहाँ से ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन निकलेगी तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग -I है, सबसे करीब है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बहुत स्टेबल, और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो भी क्या होगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 45। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी में सबका कॉन्जुगेट बेस बना के आप देखिए कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 1 2, ये देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O है, ये देखो क्रॉस कंजुगेटेड है, इधर कंजुगेटेड है इधर कंजुगेटेड है फर्स्ट वन वाला, ठीक है। सेकेंड वन वाला देखिए, ये चीज ऐसे आ गई नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड S है, और कभी बताए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो हम साइजेस को प्रेफर करेंगे, मतलब सेकेंड वन वाला जो है फर्स्ट से तो अच्छा है ही, इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं है। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में
यहाँ पे नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, यही आपका थर्ड है। और सिंपल सी बात है कि इसका तो उतना अच्छा कंजुगेशन है भी नहीं, बगल में बेंजीन रिंग तो इसके है नहीं। एंड लास्ट वन देखिए फोर्थ वन वाले में ये चीज़ है आपके पास में, यहाँ पे ये थोड़ा ठीक है, ज़रा देखना इसको कि यहाँ पर ये नेगेटिव आया ना, ये डबल बॉन्ड। अब अगर मान लो इसका रिजोनेंस बनाओगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, तो अगला स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाएगा, जो एक बड़ी अच्छी बात है। कॉन्जुगेट बेस के लिहाज से ये एक काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी कि ये स्टेबल हो गया ना कॉन्जुगेट फोर्थ वाला। तो अगर हम लोग एसिडिक ऑर्डर देखें इस केस में तो सबसे अच्छा सेकेंड है, बिकॉज सल्फर है। देन आपके पास में 1 हो गया, 1 के बाद 4 हो गया, एरोमेटिक है। 4 के बाद कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। क्लियर? तो केवल क्या करना था, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। ठीक है। टाउटोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है? टाउटोमेरिज्म के लिए जरूरी है कि आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन, जिसको इस केस में हम लोग कभी कभी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो देखिए कि ये जो ऑप्शन है आपके पास में, हम सब लिख देते हैं इसको। देखिए ये वाला, ये वाला, इसके पास देखो कहीं अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये टाउटोमेरिज्म तो नहीं शो कर सकता है। उसी तरह ये वाला देखिए, ये डबल बॉन्ड O है, ये वाला। अब इसका टाउटोमर कैसे बनाओगे, इसका हम बता दे रहे हैं आपको। देखो ये चीज़ यहाँ जाएगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो जो इसका अगला टाउटोमर बनेगा वो ऐसे आप बना सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास टाउटोमर बना CH2 CH डबल बॉन्ड O, ठीक ना। तो ये बन सकता है आराम से, ये 2 हो गए CH2 डबल बॉन्ड। ये वाला कंपाउंड देखिए, ये जो लिख के रखा है, इसके पास भी देखो अल्फा हाइड्रोजन है, खूब आराम से इसका टाउटोमर बनेगा, ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस जगह OH और ये डबल बॉन्ड O है। एंड ये अगला भी बन जाएगा, वो और अच्छा है ताकि वो एरोमेटिक बन जाएगा। ये वाला देखिए, तो इसका भी टाउटोमर बनेगा। फिर हम लोग आते हैं B ऑप्शन पे। ये तो हमारा कौन सा ऑप्शन था, C वाला, ये भी कर दिया। इसमें देखिए हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है, नहीं होना है। और इस वाले में तो खूब आराम से बन ही जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं। आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका अगर हम लोग बना दें तो देखो यही हो जाएगा, ये हमारा OH आ गया, और यहाँ पर भी हम लोग OH लिख करके इधर डबल बॉन्ड डाल दें तो कंजुगेटेड भी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो है B वाला होगा, जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं है। नाउ 48, क्वेश्चन नंबर 48, among the following compound the one which will not show keto-enol tautomerism, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आपको पहले भी बताए थे, ब्रेट्स रूल से ब्रिज हेड कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो sp2 हो ही नहीं सकती। तो ये हाइड्रोजन आपको भले ही दिखाई दे रही है, बट ये इनोलाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, और इस साइड में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो यही आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जो टाउटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 49 कि विच वन विल शो टाउटोमेरिज्म। तो एक बार देखते हैं, सारा कुछ हम बना के आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हो गया OH, यहाँ पे ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया N डबल बॉन्ड O। तो ये चीज़ यहाँ गई, ये चीज़ यहाँ गई, ये बॉन्ड यहाँ लाए, ये चीज़ यहाँ लाए, इसका अगला टाउटोमर आप बना देंगे। देखिए ऑक्सिम बन गया ये। उसके बाद में आपके पास ये कंपाउंड है N
ये चीज़ हो गई। और ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है तो ये यहाँ गया, ये चीज़ यहाँ गई, ये चीज़ यहाँ गई, और इसका टॉटोमर क्या बन गया, OH डबल बॉन्ड ये आ गया। फिर आपके पास में ये है, जरा देखिएगा, यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड OH, एक यहाँ से भी बन सकता है, एक यहाँ से भी बन सकता है, तो ऐसा टॉटोमर आप बना सकते हैं। यहाँ से भी बन सकता है, बहुत जगह है, कोई भी एक बना लें। ये OH हो गया, और फिर यहाँ से H, तो एक डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है ना, ये चीज़ यहाँ गई, और यहाँ पे OH और H, ये बन सकता है। तो सभी करते हैं, ऑल ऑफ दीज आंसर। 49। विच आर द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन इनोलेट, इसमें से कौन जो है एक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अब आप अगर ध्यान दें तो लास्ट ऑप्शन में कहीं पर भी हम सबका बना के आपको दिखाई देते हैं। देखिए ये कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये जो सारी चीज आई इसका आप टॉटोमर बनाओगे, बन जाएगा खूब अच्छे से। ये हो गया हमारे पास OH बन जाएगा, ये है बनाइए टॉटोमर इसका। इधर नहीं लेंगे, लोन पेयर का रिपल्सन होगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे, ये वाली हटाएंगे। एंड लास्ट वन बन ही नहीं पाएगा, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये तो थे हम लोगों के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। अब चलिए इंटीजर में देख लिया जाए। पहला है कि कौन कौन इसमें से इनोलाइजेबल है। इसमें से कोई क्लास के बाद पूछा भी था टेस्ट के बाद में कि ये देखिए ये हाइड्रोजन है, दिस इज योर H1, H2, here is H3, H4, H5। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन वही होगी। देखो पहली बात आपसे इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज पूछा है। ड्यूटेरियम एक्सचेंज के पीछे की थ्योरी क्या है कि जहाँ से कार्बन, सपोज करो किसी कार्बन के पास हाइड्रोजन है और आपने मेथॉक्साइड आयन बेस लिया, यहाँ से मेथिल एल्कोहल का जो है वो लॉस होगा और ये बन जाएगा माइनस। ये अगेन आपके पास जैसा क्वेश्चन में दिया है कि सपोज करिए बेस है ना, ये CH3OD से अगर रिएक्ट करे तो ये सिस्टम से डी एक्सेप्ट कर लेगा और दोबारा से एथॉक्साइड आयन आपके पास में रिलीज यहाँ पे हो जाएगी, ठीक ना। तो किसके किसके पास में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो आप देखिए 1 वाला भी हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव किस पर आएगा, sp2 पर। ये 2 भी हो सकता है, क्यों, यहाँ पे नेगेटिव आएगा जो रिजोनेंस में चला जाएगा। आपके पास में 3 भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा जो रिजोनेंस में चला जाएगा, बहुत अच्छा है। आपके पास 5 भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा रिजोनेंस में चला जाएगा। लेकिन जब आप 4 को देखोगे यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके पास दोनों तरफ से एक्चुअली +I पड़ रहा है, तो ये स्टेबल नहीं है, तो इसके बनने के चांसेस ही नहीं है। तो जो 4 नंबर है वही आपके पास क्या हो गया
जो है वो ड्यूटेरियम एक्सचेंज में नहीं जाने वाला है। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज का सीधा सा तरीका है कि जिसके पास हाइड्रोजन एसिडिक है वो C- बनाएगा और वो C- अगले वाले से CH3OD से D+ एक्सेप्ट कर लेगा। देखो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रा होता है, ट्रंकेशन का मतलब होता है स्लाइसिंग ऑफ। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास पहली बात ऑक्टाहेड्रा है, ये क्वेश्चन आपके जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये चीज़ देखिएगा, ये एक नॉर्मल ऑक्टाहेड्रा आपके पास दिख रहा है। अगर हम इसको स्लाइस ऑफ कर दें, हर एक कॉर्नर को स्लाइस ऑफ कर दें, तो एजेस के नंबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे सपोज करिए एक कोई ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल को अगर हम स्लाइस ऑफ करें, यहाँ से ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये देखिए ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये एक फिंगर हमारा ये आ गया, ये ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल को कट करेंगे तो ऊपर में एक ट्राइंगल आ जाएगा, मतलब 3 एजेस और बढ़ जाएंगे, इस साइड भी इस साइड भी। तो हर कॉर्नर पे इसको स्लाइस ऑफ करेंगे तो एजेस के नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब इसको जब स्लाइस ऑफ करोगे तो देखो सिंपल सी बात है, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रा है, तो जो भी आप कट करोगे सब हेक्सागन बनेंगे। एक ट्राइंगल को कट करिएगा तो भी क्या बनेंगे, हेक्सागन। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, हेक्सागन, यहाँ पर भी हेक्सागन, यहाँ हर कॉर्नर पे हेक्सागन बनेगा। ठीक है, तो आपके पास कितने हेक्सागन हो गए, 6 हेक्सागन हो गए। क्लियर, 6 हेक्सागन के लिए 6 फेसेस आ गए। क्लियर, हेक्सागन हो गए 6 फेस, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो ही गया, प्लस ये वाले फेसेस तो रहेंगे ही रहेंगे, ये भी तो एक नए फेसेस आ गए, वो भी रहेंगे। तो ये जो स्क्वायर फेस बनेंगे उसका भी नंबर कितना हो जाएगा 6, और जो हेक्सागनल फेसेस हैं वो भी कितने हो गए, 4। तो इस तरह से टोटल आप फेसेस को ऐड कर देंगे। तो इसको बस स्लाइस ऑफ करना है। जैसे हम आपको एक इशारा दे रहे हैं कि इस तरह से एक ट्राइंगल है ये वाला, अगर इसको हम यहाँ से स्लाइस ऑफ किए, यहाँ से स्लाइस ऑफ किए, यहाँ से स्लाइस ऑफ किए, तो आपके पास स्ट्रक्चर ये आ रहा है, ये वाला। और फिर देखिए आपके पास, हम ऐसे आपको और दिखा दें, अगर इसको स्लाइस ऑफ किए तो एक ऐसे आ गया, फिर ये सॉलिड है, फिर देखो ये ऐसे आ गया, फिर ये सॉलिड है, फिर यहाँ पर आपके पास में ये ऐसे आ गया, फिर ये सॉलिड है। तो क्या हेक्सागन बना। तो जो भी आप कॉर्नर कट कर रहे हैं वो सब हेक्सागन होगा, और ये वाला फेस भी कितना हो जाएगा, हेक्सागन। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपने जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन 53, in FCC arrangement of identical sphere, distance between two nearest octahedral and tetrahedral void, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन FCC अरेंजमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल void इज 8.51, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टेट्राहेड्रल void। यही हमारे पास में ये क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया हमारे पास में, ये 1/4 पे टेट्राहेड्रल वाइड, यहाँ पे 1/4 पे टेट्राहेड्रल वाइड। ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी आपके पास है कितनी, √3a/2। ठीक, यही पोजीशन किसकी है, टेट्राहेड्रल वाइड की। दिस इज द रूट, ये जो डिस्टेंस है ये √3a/2 की डिस्टेंस है। और 2 ऑक्टाहेड्रल वाइड की दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस ये कैलकुलेट कराए हैं कॉपी में आपके, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होता है, a/√2। तो आप देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वाइड a√2 इक्वल टू कितना है, 8.51। यहाँ से आप एक कैलकुलेट कर लोगे और वो a को कैलकुलेट करके इसमें वैल्यू डाल देंगे, तो फिर आपको अपना आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है। The two-faced diagonal length of the FCC cubic units is 600/2. If the radius of the cation is 110, what should be the radius of the anion following radius ratio rule?
द फेज डायगोनल लेंथ ऑफ द एब्सिसिव क्यूबिक यूनिट सेल 600। ये ही है फेज डायगोनल। चलिए ए बी एंड सी, ये जो ए सी है, ए सी अभी देख लो कि ये जो दूरी है ये तो ए है, ये तो ए है, एंड ए सी इक्वल टू कितना, √2a। ठीक है, ए सी इक्वल टू √2a, एंड देन √2a इक्वल टू √2a इक्वल टू 660 √2, √2 कैंसल, 600 पे 6 √2 कैंसिल, और यहाँ से देखिए आपने ए की जो वैल्यू निकाल ली वो कितनी निकाल ली, 600 एंगस्ट्रॉम। ए की 660 एंगस्ट्रॉम ए की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। क्लियर। अब बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द एनायन फॉलोइंग द रेडियस रेशियो रूल। अब इसमें से टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए कुछ भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबके लिए रेशियो आपको पता ही है कि आपको पता ही है कि अगर सपोज करो टेट्राहेड्रल वाइड को देखें तो यही टेट्राहेड्रल वाइड होता है, ये हमारे पास एटम हो गया, ये हमारे पास रेडियस हो गया। अब टेट्राहेड्रल वाइड के लिए रेडियस आपको पहले भी कैलकुलेट है कि अगर सपोज करो ये टेट्राहेड्रल वाइड हो और ये रेडियस किसका हो गया, एनायन का, ये रेडियस किसका हो गया, एनायन का। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूरी होगी, ये देख रहे हैं √3a/4, √3a/4 इक्वल टू कितना, रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन होगा। √3a/4 जो होगा ये क्या होगा, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन होगा। और ये जो वैल्यू है √3/4a इजीली निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, इसकी वैल्यू आपने लिख रखी है, तो √3 × 660 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना, r माइनस एंड दिस इज योर r प्लस। ये वैल्यू है 15 कट जाएगा, तो ये सॉल्व कर लेंगे जैसे भी होगा। अब यहाँ से आपको रेशियो निकालना है, तो नॉर्मली आप क्या करिए, अच्छा यहाँ पर भी होगा a, एक तो ये रिलेशन आ गया, और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई कि a इक्वल टू 2 × r माइनस एंड r प्लस, ये भी आ गई। तो आप देखो कि r माइनस और r प्लस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 330 आ गई। ये भी आपको पता है कि दिस इज द 330। तो आपको रेडियस रेशियो रूल निकालना है, तो रेडियस रेशियो कितना होता है, r प्लस डिवाइडेड बाई r माइनस। तो r प्लस डिवाइडेड बाई r माइनस का रेशियो आप निकाल लीजिए जितना आए। क्लियर। चलिए, नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नाइबर इन बॉडी सेंटर्ड लैटिस 55 देखिए। 55 नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नाइबर। सबसे पहले आप बॉडी डायगोनल, ऐसे स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं समझ में आएगी। ये चीज़, ये हमारे पास कॉर्नर्स पे एटम आ गए, ये सारे के सारे एटम कॉर्नर पे हैं, ये हमारे पास बॉडी सेंटर में है। ये देखो यही 3 एटम इसके पास नज़र आ रहे हैं। ये पहला वाला कितनी दूरी पर, ए पर, ये जो दूरी है ये फर्स्ट, ये है आपके पास में √3a/2। ये जो दूरी है ये फर्स्ट हो गया आपके नियरेस्ट नाइबर। ये जो दूरी है ये है √2a, और ये जो दूरी है वो a है। तो आप देखिए कि ये फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर, ये सेकेंड नियरेस्ट नाइबर, ये थर्ड नियरेस्ट नाइबर। अब यहाँ पे अगर इसको रेफरेंस लें तो यहाँ से ऐसे ऐसे फेस पे कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं,
और यहाँ पर ये 1 से कितने से शेयर होगा, 1/4 बताए थे रेफरेंस लेकर के। वैसे भी आपको हम डायरेक्ट तरीका बताए हैं कि अगर a डिस्टेंस हो, a/2 हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, √2a पर हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12, या √3a पर हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। यहाँ पर कितनी दूरी है, a डिस्टेंस पर है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट कितना आ गया आपका 6। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, एक फेस पर ऐसे ऐसे फेस पे कितने एटम होंगे 3, एक कितने से सराउंड होगा 1/4, टोटल कितने हो गए आसपास में 8, तो वहां से भी आ गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 55। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 पर। ये कंपाउंड है, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये चीज़ आपके पास में है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन। तो देखो ये लोन पेयर तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, ये तो जाएगा रिजोनेंस में। तो आपके पास टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं जो कि रिजोनेंस में नहीं जाएंगे। अब जो आपके पास 57 नंबर क्वेश्चन है उसको देखा जाए। हाउ मेनी एल्कीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर मोर स्टेबल। पहली बात तो जिससे कंपेयर करना है उसको देखा जाए। यहाँ पर है और इसके पास में टोटल जो है 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, टोटल इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर पहला वाला स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके पास 3 3 6 2 8 10 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंड वाला, ये आंसर हो सकता है, होगा ही। सेकेंड वाला देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये आ गया, ये आ गया, तो आप देखो कि 3, 1 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में हम लोगों से गलती हो गई है। यहाँ पे इन्होंने, ये क्वेश्चन होना चाहिए था ऐसे, डबल बॉन्ड CH2 और ये, तो यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद में आपके पास में ये दिया गया है, ये आ गया, यहाँ पर 3 2 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन, एंड ये भी हो सकता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये डबल बॉन्ड आ गया, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये नहीं होगा, तो कितने बच गए आपके पास में, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गए, 1 2 3 4, तो बता ही दिया हमने आपको। अब जो अपने पास में 58 नंबर क्वेश्चन है उसमें होता है, क्या होता है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का क्वेश्चन है ना। तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कौन सी होती है, जो कि एसिडिक होती है, स्टेबल होती है। तो अब देखो कि कितनी, वही sp2 वाली सब देखना है। तो देखो यहाँ पे CH3 है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ये एक्चुअली CH2 है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ये भी CH2 हो गया, 2 अल्फा यहाँ हो गया, तो 2 + 2 + 3 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। दिस इज आवर 58। नाउ 59 का सीधा सा है, वही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी देखनी, वही इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, और जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होती है वही ड्यूटेरियम से एक्सचेंज भी होती। तो 3 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इसका आंसर हम लोग के पास 5 ड्यूटेरियम एक्सचेंज में जाएगी। लास्ट वन क्वेश्चन है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो देखिए ये ट्रिपलेट स्टेट है, ये चीज़ आपने देखा कि इसके पास में 2 अनपेयर्ड आपके पास में हैं, 2 अनपेयर्ड हैं, तो बाई कन्वेंशन इनको प्लस मानते हैं। तो स्पिन निकालिए, टोटल स्पिन तो हो जाएगा +12 × 2 = 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 = 3। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 60। तो दिस इज योर कंप्लीट डिस्कशन। थैंक यू।